सोशल सिटी प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीष उपाध्याय। होली का माहौल चल रहा है और होली के माहौल में कई तरह के, चूंकि शोभरात भी है और होली भी है, दोनों एक साथ है और इसमें माहौल थोड़ा सा पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में थोड़ा सा माहौल गड़बड़ होता है, क्योंकि प्रशासन के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से हावी नहीं हो पाते हैं और पब्लिक में शांति नहीं हो पाती है। तो किस प्रकार से क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे मोतिहारी सदर के डीएसपी रामपुकार सिंह जी से, जो कि 94 बैच के आईपीएस हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। होली के संदर्भ में जो आपका प्रश्न है, यह रंगों का पर्व है और उल्लास चरम सीमा पर होता है और इस क्रम में शब बारात जो बहुत ही आस्था का पर्व है मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा, उस दिन अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनका रात में कार्यक्रम होता है। तो यह भारत के परिप्रेक्ष्य में अच्छा ही है। एक तरफ रंगों का त्योहार है और दूसरे हमारे मुस्लिम भाई जो हैं हमारे साथ रह रहे हैं, उनका भी बहुत पवित्र पर्व है। तो ये संयोग है भाई, भारत की और बिहार की एक खूबसूरती है। हम लोग हर एक जगह पर जो हमारे बहुत ही संवेदनशील पूर्व से जो माने जाते हैं, उन स्थानों पर बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और पूरे जिले को 10 जोन में बांट करके क्यूआरटी दिया गया है कि जो फोर्स है वो 10 मोटरसाइकिल पर हर एक जगह प्रतिनियुक्त रहेगा। किसी भी प्रकार की आशंका होने पर वहाँ मदद ली भी जा सकती है और कोई घटना की सूचना पर वहाँ से मूव करें। हम लोग जगह जगह पर फोर्स दे रहे हैं। थानाध्यक्ष थाना में रहेंगे और अन्य स्थान पर चौक चौराहा पर जहाँ सुबह में आज भोर में जो होलिका दहन का कार्यक्रम है, उन संवेदनशील स्थानों पर भी बल की प्रतिनियुक्ति है। हम पूरे मोतिहारी जिला के और खास करके सदर के जो निवासी हैं शांतिपूर्वक होली मनावे और इससे समाज में एक मैसेज भी आता है और परिवार में के लोग होली आकर के मनाते हैं और किसी प्रकार का विघ्न व्यवधान होता है तो ये होली का पर्व जो है रंग में भंग हो जाता है। इसलिए शांतिपूर्वक मनाएं और अपने घर के आसपास अगर किसी प्रकार का लगता है कि कोई शांति व्यवस्था भंग करें तो तत्काल उसकी सूचना हमें दें, हमारे पुलिस अधीक्षक को दें और लोकल थाना को दें। अच्छा, होली में बहुत सारे लोग रंगों के साथ साथ डीजे भी बजाते हैं और साउंड शोर बहुत ज्यादा करके शोरगुल करते हैं और काफी लाउड साउंड जो करके और सॉन्ग बजाते हैं, गाने बजाते हैं, अश्लील गाने भी कई तरह के बजाए जाते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, इसकी सूचना पूर्व से बिहार सरकार के संदर्भ में अधिसूचित भी किया गया है कि जो फुहड़ गाना है वह नहीं बजाया जाए। कि आप गांव में अगर इस प्रकार का संगीत बजाते हैं तो आपके आसपास में आपका भी परिवार है और आपके परिवार के साथ साथ दूसरे का भी परिवार है। तो इन भावनाओं का निश्चित रूप से ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर नहीं रखते हैं तो तत्काल इसकी सूचना दी जाए। इस संबंध में बहुत स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुआ है कि अत्यधिक जो आवाज में संगीत को नहीं बजाया जाए स्पीकर को, और अगर उसके बाद आसपास के लोगों को लगता है कि यहाँ पर इस प्रकार की हो रही है गतिविधियां तो थाना को सूचना दीजिए। हम लोग थाना के माध्यम से रुकवाएं। क्या कार्रवाई करवाएंगे? मतलब कोई डीजे बजा रहा है, लाउड साउंड कर रहा है, लाउड म्यूजिक बजा रहा है और इस तरह से अगर पब्लिक परेशान हो रही है और आपके थाना को अगर सूचना दी जाती है तो क्या कार्रवाई करेंगे? उसकी जब्ती होती है। आप साउंड स्पीकर बजा रहे हैं, सभी के लिए एक नियम बना हुआ है, उसकी कितनी सीमाएं होनी चाहिए, तो सब उसकी सीमा बनी हुई है। और बगल में किसी को अगर अशांति फैल रहा है, लोगों को उसे कष्ट हो रहा है, तो अब वो पुलिस के तहत ही कार्रवाई होती है। उसको जब्त करने की जो प्रक्रिया होती है नियमतः ही होती है। अच्छा, बिहार पुलिस में जैसा कि माना जाता है कि लोग कहते हैं कि बिहार पुलिस के लोग काफी करप्ट भी होते हैं और थाने में बिना मतलब दक्षिणा लिए एफआईआर नहीं लॉन्च होता है, तो इस तरह के मामले पे क्या कहेंगे? बिहार में आप देखिएगा तो अन्य किसी को हम कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर भगवान के बाद अगर कोई उपस्थित होता है किसी को मदद करने के लिए तो पुलिस ही है। तो हम बिहार बाहर के नहीं बारे में बता सकते हैं, लेकिन बिहार पुलिस के बारे में बता सकते हैं
कि अभी भी लोगों की आस्था है। बिल्कुल है, आपकी वर्दी को लेकर लोगों की आस्था है, लेकिन फिर आप लोग थाने में जाके जो लोग थाना में जो इंस्पेक्टर होते हैं या बड़ा बाबू या चपरासी या प्यून तबके के जो लोग होते हैं वो लोग सेटिंग करना शुरू कर देते हैं किसी भी मामले में। एक हमारे बीच में अभी कुछ दिन पहले एक बाइक चोरी हो गई थी, एक व्यक्ति की सेकेंड हैंड बाइक खरीदा था 20,000 रुपए का, उसका बाइक चोरी हो गया, थाना में गया, FIR दर्ज कराने, तो वहां के जो इंचार्ज थे उससे 8,000 रुपए उससे मतलब घूस मांगने लगे कि 8,000 रुपए दीजिए तो FIR करेंगे। इस तरह के मामले जो सामने आते हैं इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये पुलिस प्रशासन में इंडिविजुअल मैटर है और ऐसा नहीं हुआ होगा और होगा, मैं इन बातों को प्रमाणित नहीं कर सकता हूं। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा असंवैधानिक कार्य किया जाता है तो इसके लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है। अगर मेरे थानाध्यक्ष गलत कर रहे हैं तो एक प्लेटफॉर्म है, थानाध्यक्ष गलत कर रहे हैं तो पुलिस निरीक्षक है, पुलिस निरीक्षक गलत कर रहे हैं तो DSP हैं, DSP भी गलत कर रहे हैं तो SP हैं, और SP अगर हमारे पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं तो एक विधिवत चैनल बना हुआ है। एक व्यक्ति का राज्य नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट इतना संगठित है कि आपके अगर बात में जरा सा भी दम है तो वो एक व्यक्ति है। अगर आप इस बात को प्रमाण के आधार पर देते हैं तो दो चीज है, एक पहला कि एक व्यक्ति जो जिसका मोटरसाइकिल परेशान है और अगर प्रमाणिक ढंग से आप अगर साक्ष्य वरीय पदाधिकारी को रखते हैं तो उससे ज्यादा वो परेशान है, चाहे वो किसी पद पर बैठे, ये संवैधानिक। अब तत्कालिक रूप से आप कह सकते हैं व्यक्ति है। तीसरा, पुलिस के को लेकर के हमको लेकर के पहले भी आरोप लगता रहा है और आज भी लगता है, इसलिए कि हम डायरेक्ट सेवा से जुड़े